हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे कि मतलब एक छोटे से बच्चे का जन्म की मन की प्रोग्रामिंग कैसे होता है। यानी कि मतलब एक छोटा सा बच्चा जब मतलब उसका जन्म होता है, यानी जन्म होने से पहले ही उसके मन में किस तरह तरह की प्रोग्रामिंग होती है, और वो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके मन में कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, और बड़ा होकर वो कौन सा चीज़ करता है, फिर उसके साथ कैसी प्रोग्रामिंग होती है। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा ऊपर से समझने में उतना हमको बेहतर समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा इसको हम अंदर से समझना पड़ता है। क्योंकि अंदर जब समझ जाएंगे तभी हम उसको याद करते हैं, मतलब दिमाग में तभी फिट रहता है। समझिए, तो होता क्या है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होने से पहले यानी नर और नारी यानी पति और पत्नी प्रेम करते हैं, तो जो प्रेम करते हैं तो प्रेम करते समय उनके मन में कौन सी भावनाएं हैं। जब कोई भी बीज हम डालते हैं तो किस तरह की हमारी भावनाएं हैं, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है यानी माँ का वह हिस्सा होता है, यानी माँ का अंश है कि पिता कैसे सोच रहे हैं, माँ क्या सोच रही है, क्या वह मोबाइल में क्या देख रही है, माँ की कौन सी भावनाएं हैं। समझिए दोस्तों, जैसी माँ देखती है, जैसे ही माँ सोचती है, बच्चा भी वैसे ही सोचता है, उसके मन में वैसे ही प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन इंसान को पता ही नहीं, वो तो गलत तरह तरह की पैटर्न सोचते रहते हैं, गलत तरह से करते रहते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। फिर बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होकर के जब कुछ करता है तो कहते हैं कि यार बच्चा ऐसा कर रहा है। और वही चीज़ कुछ लोग बोलते भी हैं कि अरे ये तो माँ पे गया है, ये तो बाप पे गया है। यानी ऐसा क्यों होता है? तो वही होता है कि हम क्या सोचते हैं वही चीज़ वह भी सोचता है। अगर हम गलत चीज़ें सोचेंगे तो बच्चे के मन में भी गलत प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, माँ का हिस्सा होता है, यानी माँ का अंश है, उस पर पूरा हक है। समझिए दोस्तों, ये बहुत बारीकी वाली चीज़ है। अगर बच्चे के दिमाग को तेज़ करना है, होशियार बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो वैसे ही माँ उस चीज़ों को देखें, अच्छी बातें करे, प्यार वाली बात करे, बुक पढ़े, नॉलेज ले, ज्ञान ले, मतलब सकारात्मक चीज़ें ही करें, नॉलेज लें। तो क्या है कि उस तरह से बच्चे के मन में प्रोग्रामिंग होता है। नहीं तो फिर वही होता है, हम तो कर तो देते हैं लेकिन फिर बाद में नकारात्मक चीज़ें ही सोचते रहते हैं। फिर नकारात्मक चीज़ों का ही बच्चे के अंतर मन में प्रोग्रामिंग होता है और किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये बहुत सीक्रेट बात है। अब आप सोचेंगे नहीं ऐसा कहाँ होता है, तो अगर आपके मन में ऐसा है कि कहाँ ऐसा होता है, तो आप नज़र घुमा के कहीं भी देख लीजिए, कहीं किसी से पूछ लीजिए, कहीं कहीं पे बुक पढ़ लीजिए, कहीं नॉलेज ले लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो, थोड़ा सा चीज़ें समझने में हमको उतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हम थोड़ा 2-4-5 मिनट में हम सोचते हैं कि थोड़ा समझा दें। लेकिन हाँ, अगर बढ़िया से समझना है तो हम इसको समझेंगे, 3-4 घंटा लगता है, 2-3 महीने लगता है इसको पूरा बढ़िया से समझने के लिए। हाँ, हम तो क्या है समझ लेंगे, एक बुक जो है हम पढ़ लेंगे 1 दिन में, 2 दिन में, लेकिन हम अपने जीवन में उसको किस तरह से ढाल रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमारे अंतर मन में पहुंचा? नहीं। 7 बार 10 बार जब उस बुक को हम पढ़ते हैं तब हमारे जाके अंतर मन में पहुंचता है। और वो भी नकारात्मक चीज़ें जल्दी पहुंच जाता है, सकारात्मक चीज़ें इतना जल्दी पहुंचता भी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि नकारात्मक चीज़ें हम ज़्यादा करते हैं और सही चीज़ें करने में मन नहीं लगता है। तो इसलिए जिस चीज़ को करने में मन ना करे वह काम पहले ही करे, और जो चीज़ों में मन करे वो काम तुरंत मतलब उसको मत ही करें। और नोट ले लें, मतलब नोट बना लें, कोई चित्र या कहीं कापी डायरी में लिख लें कि मुझे किस चीज़ से अच्छा लगता है, किस चीज़ से प्यार है, मैं क्या सोचता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है, ये चीज़ सही है। वो चीज़ें लिखें और उसी चीज़ को देखें, उसी चीज़ को पढ़ें और उसी चीज़ से मिलें, और दूसरा बाकी कुछ देखें ही मत, नकारात्मक चीज़ें सोचें ही मत। तो क्या है ना, उस तरह से बच्चे का विकास जो होता है ना, बढ़िया से होता है। बस, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।